तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी 1746 में यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? बताइए फ्रांस के गवर्नर कौन थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय? उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेंथोम का युद्ध कब हुआ? बताइए जो सेंथोम का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? सेंथोम का युद्ध यह 1748 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सेंथोम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? जो सेंथोम का युद्ध हुआ था यह किनके बीच लड़ा गया था? सेंथोम का युद्ध यह कर्नाटक के नवाब और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सेंथोम के युद्ध में किसकी विजय हुई? बताइए सेंथोम के युद्ध में किसकी विजय होती है? सेंथोम के युद्ध में फ्रांस की विजय हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन ए, एक्सला सेपर की संधि के द्वारा यह समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुई? जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है यह कब से शुरू हुआ? कर्नाटका का द्वितीय युद्ध यह 1749 ईस्वी से शुरू हुआ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? बताइए जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? ऑप्शन बी, अनवरुद्दीन थे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? जो फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले थे इन्होंने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया था? ऑप्शन ए, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का। क्वेश्चन नंबर 10, अंबुर की युद्ध कब हुआ? ऑप्शन डी, 1749 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, अंबुर के युद्ध में किनकी मृत्यु हो गई? तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई जो कि कर्नाटक के नवाब थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज कंपनी ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? जो अंग्रेज कंपनी थे इन्होंने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? ऑप्शन बी, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय कर्नाटका युद्ध कब समाप्त हुई? जो द्वितीय कर्नाटका युद्ध है यह कब समाप्त हो जाती है? ऑप्शन डी, 1754 ईस्वी को यह समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? बताइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी, पांडिचेरी की संधि। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह कब शुरू होता है? ऑप्शन सी, 1756 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, वांडीवास का युद्ध कब शुरू हुआ?
वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी को हुआ था? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बताइए, जो वांडीवास का युद्ध था यह किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई? वांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन बी, अंग्रेज कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हो जाती है? ऑप्शन डी, 1763 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? बताइए, ये हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन सी, पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त हो जाती है। तो आज का क्लास ये पे समाप्त हो जाती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।